हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड की ओर से मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का उसी धमाकेदार कोर्स में, जिसमें कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं CPWD DSR 2021 के एक एक क्लॉज को। और उसी सिलसिले में आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं CPWD DSR में मेंशन किए गए क्लॉज 1.0 कैरेज ऑफ मटेरियल को। तो बिना वक्त को जाया करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो यहाँ मेरा CPWD का तो यहाँ मैंने अपना DSR ओपन कर लिया है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये DSR का फर्स्ट पेज है अपना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वॉल्यूम 1 2021। तो अब सीधा चलते हैं हम लोग अपना कैरेज ऑफ मटेरियल्स में। यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है, ये सब हेड 1.0 कैरेज ऑफ मटेरियल्स, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है कुछ बेसिक रेट। सब हेड 1.0 कैरेज ऑफ मटेरियल, जिसमें कि हायरिंग चार्जेस ऑफ डीजल ट्रक, बेलदार, कूली, मेक, डीजल, मोबिल ऑयल, सनट्रीज। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले देखे हैं पहले के वीडियोस में। अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाओ पहले उन वीडियोस को देखो, फिर इसमें आना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज आपका DSR का अच्छे से क्लियर हो। तो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि हमें देखने को मिलता है चैप्टर क्लॉज 0.1 कैरेज ऑफ मटेरियल्स। कैरेज ऑफ मटेरियल्स में हमारे पास नोट्स होते हैं। नोट दीज रेट्स आर इंक्लूसिव ऑफ GST ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस सेस ETC। यानी अगेन, जैसे कि पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था, इसमें भी सेम वही नोट है कि हमारे जितने भी क्लॉजेस हैं उसमें हमारा GST, हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और हमारा ओवरहेड चार्ज और सेस, ये सबको इंक्लूड करके ये रेट को दिया गया है। अब 1.0 हेड के अंदर सब हेड है हमारा 1.1, जो कि है बाई मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टैकिंग। यानी इसमें जो आपको पैसा दिया हुआ है, या आपको मटेरियल को लोड करने का, अनलोड करने का और साथ ही साथ उसके स्टैकिंग का भी पैसा दिया हुआ है। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आइटम के कोड्स आ जाते हैं। तो आइटम के कोड में 1.1.1 लाइनिंग, मुरूम, बिल्डिंग रबिश, इन तीनों के लिए सेम कोड काम करती है, जिसमें हमारा लाइम आता है, मुरूम आता है या फिर बिल्डिंग के रबिश आते हैं। तो इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो पर क्यूबिक मीटर हम लोगों को पैसा मिलता है। पर क्यूबिक मीटर अगर हमारे ट्रांसपोर्ट जो करना है वो 1 किलोमीटर तक करना है तो 144.32 रुपीज मिलता है। 2 किलोमीटर के अंदर तक करना है तो अप टू 2 किलोमीटर हमें रेट 163.18, अप टू 3 किलोमीटर 181.85 पर क्यूबिक मीटर। 4 किलोमीटर के लिए 199.77 पर क्यूबिक मीटर। 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए आपको जो रेट मिलता है पर क्यूबिक मीटर वो मिलता है 271.16 रुपीज। तो ये तो डायरेक्ट रेट हो गया हमारा 5 किलोमीटर तक का। लेकिन अगर हमारा ये जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से बढ़ जाता है तो हमें एक रेंज प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे CPWD के द्वारा। जैसे कि पहला रेंज आपको दिख रहा है, बियॉन्ड 5 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर आपका रेट दिया हुआ है 15.48। यानी अगर हमें 5 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर तक जितना भी ट्रांसपोर्ट किया करना है, उसका पर किलोमीटर का रेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यानी एक एग्जांपल लेकर सीखते हैं हम लोग इस चीज को। तो सब हमें मान लीजिए 17 किलोमीटर हम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो 17 तो ये बड़ा हो जाएगा 10 किलोमीटर से, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 17 नहीं 7 किलोमीटर, जो कि हमारा 07 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर अगर हमें ट्रैवल करना है तो 7 किलोमीटर ट्रैवल करने को हम लोगों को पहले बांटना होगा दो पार्ट। दो पार्ट में कैसे बांटेंगे इसको? तो हमारा पहला पार्ट जो बटेगा, हमें इसे दो पार्ट में बांटना है। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा फर्स्ट 5 किलोमीटर, जिसका रेट हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा ये रेट। और नेक्स्ट बचा कितना, 2 किलोमीटर। तो बाकी 2 किलोमीटर के लिए हम लोगों को रेट यहाँ से मिलेगा पर किलोमीटर।
यानी 5 किलोमीटर का जो हमें डायरेक्ट रेट मिल गया वो रेट मिल गया 217 रुपीज, 217 रुपीज 16 पैसे। ये हम लोगों को डायरेक्ट रेट मिल गया। लेकिन नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए हमें रेट कहाँ से मिलेगा? तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए जो हमें रेट मिलने वाला है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए जो हमें रेट मिलेगा वो मिलेगा 15.48 रुपीज पर किलोमीटर, यानी 15.48 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारा टोटल रेट आएगा। तो अब हम लोग अपना कैलसी ऑन करके देखते हैं, कैलकुलेटर ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा रेट कितना होगा पर किलोमीटर। 7 किलोमीटर अगर हमें ट्रैवल करना है तो उसके लिए रेट कितना होगा? तो सबसे पहले तो 5 किलोमीटर के रेट 217.16 डायरेक्ट आएगा, 217.16। देन प्लस कितना होगा? 2 किलोमीटर के लिए हमारा रेट है 15.48, यानी प्लस 2 इंटू 15.48 इन इज इक्वल टू 248.12 रुपीज। ये टोटल रेट हम लोगों को मिलेगा अगर हमें कोई भी मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल? तो या तो लाइन, या तो मुरुम, या तो बिल्डिंग का रबिश, ये तीनों को अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं 7 किलोमीटर तक तो हमें जो रेट मिलेगा वो मिलेगा 248 रुपीज 12 पैसे पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह हमारा 1.1.2 है जो कि मिट्टी से डील करता है, अर्थ से। अर्थ मतलब क्या? मिट्टी। तो मिट्टी को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपका क्यूबिक मीटर के हिसाब से मिलता है। 5 किलोमीटर तक के लिए ये है और 5 से 10 किलोमीटर के लिए 19.35 पर क्यूबिक मीटर। ये तो हो गया हमारा 5 किलोमीटर तक के लिए। अब इसके बाद अगर हमें 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखते हैं 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर हमें ट्रैवल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस केस में हमें क्या रेट लेनी पड़ेंगे? तो यहाँ पे अगेन आपको वही एक रेंज देखने को मिल जाता है, जिस रेंज में आपका है 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक का ये रेंज। 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का रेंज, यानी 10 किलोमीटर के बाद हम लोग जितना भी ट्रैवल करेंगे अप टू 20 किलोमीटर, उसका रेट पर किलोमीटर वाइज यहाँ आपको दिया है 12.62। तो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले लिया था 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर को पहले हम लोगों को टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो पहला क्या टुकड़ा बनेगा? 5 किलोमीटर, जिसका डायरेक्ट रेट मिलेगा। तो पहला टुकड़ा हो गया हमारा 5 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट अप टू 10 किलोमीटर में हमारे कितने ट्रेवल हुए? तो नेक्स्ट हो गया 5। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें कितने किलोमीटर है? तो 10 से 20 यानी 10 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या पूरा 10 किलोमीटर चलना है? अगर पूरा 10 किलोमीटर चल जाते हैं तो ये मेरा टोटल कितना हो जा रहा है? ये तो हो जा रहा है हमारा 20 किलोमीटर। लेकिन हमें कितना जाना है? 17 किलोमीटर। तो लास्ट वाले में हम लोग 10 नहीं लेके लास्ट वाले में हम लोग कितना लेंगे? तो लास्ट वाले में हम लोग लेंगे 7 किलोमीटर। तब जाके ये हमारा जो टोटल बनेगा वो हमारा 17 किलोमीटर का टोटल बनेगा। तो अब अगेन सीपी अपना कैलसी ऑन करते हैं और कैलसी में देखते हैं कि इसके रेट हमें कैसे मिले। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर का रेट डायरेक्ट 217.16 प्लस नेक्स्ट 5 किलोमीटर के लिए जो रेंज मिलेगा 5 से 10 का रेंज मिलेगा 15.48। तो 15.48 इंटू 5, क्योंकि यहाँ जो रेट आपको दिया वो पर किलोमीटर का रेट दिया है। यहाँ आप देख रहे होगे क्या दिया हुआ है? पर किलोमीटर का रेट। ठीक है, आगे निकालते हैं हम लोग इंटू 5 देन प्लस। ये हमारा पहला 5 देन ये दूसरा 5, 10 किलोमीटर हो गया। इसके बाद 7 किलोमीटर। तो प्लस रेट कितना है? 12.62। 12.62 इंटू 7 इंटर करेंगे इज इक्वल टू करेंगे 382.9 रुपीज पर क्यूबिक मीटर हमें रेट मिलता है अगर हमें 17 किलोमीटर दूर किसी भी मटेरियल को जाके डंप करना है, लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, स्टैकिंग करना है। इन तीनों चीजों के रेट इसमें इंक्लूडेड है। तो उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया जिसमें हमें 10 से 20 और अगर 20 किलोमीटर से दूर हमें जाना है, 20 किलोमीटर से अगर हमें दूर जाना है तो वो आप 20 किलोमीटर के बाद कितना भी दूर जाइए तो उसके लिए आपको डायरेक्ट रेंज दे दिया गया है। जो रेंज आपको डायरेक्ट मिलता है 20 किलोमीटर के ऊपर पर एडिशनल किलोमीटर। डायरेक्ट बोल दिया भैया अगर आप 20 किलोमीटर के ऊपर जाते हो
तो ठीक है, 20 किलोमीटर के बाद पर किलोमीटर आप इतने रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर देना। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं हम लोग 25 दूर ले जाके मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से हम लोगों को मटेरियल को शिफ्ट करना है। ध्यान रखना, ये जो अपना क्लॉज है वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का है। मैकेनिकली हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है, लेबर की हेल्प से नहीं करना है, क्योंकि लेबर इतने किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा मटेरियल्स को लेके, और करेगा भी तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा हमारा। तो 25 किलोमीटर तक हम लोगों को ट्रैवल करना है, तो 25 को अगेन पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। पहले 5 किलोमीटर का पैच जिसका रेट डायरेक्ट हमें यहाँ से मिलेगा, देन अगेन यहाँ पे 5 किलोमीटर का पैच जिसका रेट हमें यहाँ से मिलेगा, फिर अगेन हमारा 5 किलोमीटर का पैच नहीं, इसके बाद जो यहाँ पे हम लोग का पैच मिलेगा वो 10 किलोमीटर का, क्योंकि यहाँ 10 से 20 किलोमीटर तक का बात किया गया है, तो अगेन 10 किलोमीटर। उसके बाद बोला है कि 10 के बाद आपको जितना भी जाना है आप इसी में जाओ, तो 10 के बाद हमें और एक्स्ट्रा कितना जाना है, तो 10 के बाद एक्स्ट्रा हमें जाना है, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, तो 20 हो गया, और हमें टोटल जाना था 25, तो बचा 5, यानी 5 किलोमीटर और जाएंगे। तो अब इसके लिए हम लोगों को रेट निकालना है, तो देखते हैं। इसका रेट तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, कहाँ से, इसका रेट डायरेक्ट यहाँ से मिल गया। इसके लिए पर किलोमीटर यहाँ से रेट मिला, इसके लिए रेट हमें यहाँ से मिला, और इसके लिए हमें रेट यहाँ से मिला। तो ठीक है, कैलसी ऑन करते हैं और देखते हैं इसका रेट। तो पहला 5 किलोमीटर का रेट 217.16 प्लस 5 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 15.48, यानी 5 इंटू 15.48 प्लस 10 किलोमीटर के लिए 12.62, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12.62 प्लस 5 किलोमीटर के लिए 10.1, 5 किलोमीटर के लिए 5 इंटू 10.18, तो हमें यहाँ पे रेट मिलता है 471.66 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। यानी अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर लाइम, मुरूम या फिर बिल्डिंग के रबिश को अगर हमें 25 किलोमीटर दूर ले जाके ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो हमें CPWD के द्वारा रेट मिलता है वो मिलता है 471 रुपीज 66 पैसे पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे एक नोट रिमार्क्स में भी आपको दिया हुआ है, these rates will be applicable to net quantities after deduction of prescribed percentage for voids mentioned in the specification under subject carriage of material। यानी इसमें जो आपको मटेरियल्स है उसके टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं मिलेगा, एक्चुअल वॉल्यूम के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब ये एक्चुअल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम क्या होता है, तो जब भी आप मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, तो जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग रबिश है या फिर मुरुम, तो मुरुम में आप जब उसको कहीं से लोगे और उसके बाद उसको आप जब टिपर के अंदर डालोगे, तो टिपर में हो सकता है वॉइड्स हो, तो वो वॉइड्स का आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा एक्चुअल मुरुम के अमाउंट का जो कि आपने ट्रांसपोर्ट किया है, जिसमें कि आपको डिडक्शन करना होगा वॉइड्स का जो कि उस हाईवा में या फिर टिपर में होंगे, तो उसको माइनस करने के बाद ही हम लोगों को ये पैसा यहाँ पे क्लेम किया जाएगा पर क्यूबिक मीटर, उसके अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा। जैसा कि अगर हम बात करें सैंड का, तो सैंड में 30% का कंपैक्शन किया जाता है, तो 30% उसमें डिडक्ट होके हम लोगों को पैसा मिलेगा। तो इसी तरह आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास और भी क्लॉजेस आ जाते हैं, जिसमें कि हमारा अर्थ होता है। अर्थ, अब ये अर्थ क्या है, तो अर्थ मतलब हो गया हमारा मिट्टी, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा। यहाँ पे अर्थ हो गया हम लोग का 1.1.2, जिसमें कि क्यूबिक मीटर के अलाउंस पैसा मिलता है, और इसी तरह से आपको और भी पैसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, अब इसी सिलसिले में आपको मैं एक टास्क देता हूँ, जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करो और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर्स को भी मेंशन करना। तो अगर अर्थ को मुझे 17 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है, पहला है ये सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन है जिसमें 17 किलोमीटर हम लोग को ट्रांसफर करना है। दूसरा कंडीशन है जिसमें हम लोग को 30 किलोमीटर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप मुझे बताओ कि पर क्यूबिक मीटर हमें कितना रेट मिलने वाला है अर्थ का,
ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसमें कि लोडिंग, अनलोडिंग और स्टैकिंग भी इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ इंक्लूडेड है हमारा जीएसटी। कितना जीएसटी इंक्लूडेड है? तो 12%, 15% सीपी एंड ओएच और 1% हमारा सेस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप वक्त जाए मत करो, सबसे पहले आप जाओ कमेंट में, क्योंकि मैं एक एक के कमेंट को देखूंगा और अगर आपका कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो। तो इसी तरह अर्थ के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैन्योर और स्लज, देन एक्सकावेटेड रॉक, सैंड, स्टोन एग्रीगेट बिलो 40 mm नॉमिनल साइज, स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज एंड अबव, soiling stone, soiling stone, bricks, brick tiles, cement, stone blocks, GICI, ACCC pipes below 100 mm dia और any other heavy material, ये हमें मिलता है 1.1.10। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है स्टील, टिम्बर। स्टील हमें टन के हिसाब से मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन टिम्बर का पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग, टार बिटुमिन का हमें पर टन के हिसाब से, सॉल्वेंट डीजल का क्विंटल के हिसाब से, स्टीम कोल का टन के हिसाब से। एसडब्ल्यू पाइप में अलग अलग हमारे डाया पाइप होते हैं, तो उसका अलग अलग यहाँ पे रेट आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन का। आरसीसी पाइप, एसी पाइप, स्टील सिलेंडर, आरसी पाइप, इन सारी चीजों का आपको जो रेट मिलेगा वो भी अलग से मिलेगा। तो इसमें भी हमें डाया के अकॉर्डिंगली मिलेगा पैसा, पर 100 मीटर लेंथ का पैसा मिलेगा। यहाँ तक हमें कुछ कैलकुलेशंस देखे गए। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट कोड 1.1.18, जिसमें डिस्पोजल ऑफ मुरुम, बिल्डिंग रबिश, मलबा, सिमिलर अनसर्विसेबल, डिसमेंटल्ड और वेस्ट मटेरियल बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, अनलोडिंग टू अप्रूव्ड म्युनिसिपल डंप ग्राउंड for lead up to 10 km for all lifts complete as per direction of engineer in charge। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिली हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो आप मुरुम किसे बोलते हो, फेमिलियर हो, रबिश से फेमिलियर हो, मलबा तो जानते हो, सिमिलर सर्विसेबल मटेरियल्स क्या होता है कि इसी तरह के और भी कोई सर्विसेबल अगर मटेरियल्स है तो उनका बात होता है। उसी के साथ यहाँ पे आपका डिसमेंटल्ड एक वर्ड है, डिसमेंटल। अब ये डिसमेंटल वर्ड का मतलब क्या होगा? तो डिसमेंटल वर्ड का मतलब हुआ कि ऐसा मटेरियल जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को या फिर हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम लोग तोड़ते हैं तो तोड़ने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि उसमें बम लगाओ, एक्सप्लोसिव्स लगाओ और उसे ब्लास्ट कर दो, और दूसरा तरीका होता है कि उसमें से हर एक मटेरियल को अलग से आप अच्छे से निकालो ताकि उसको रीयूज किया जा सके। तो ये अच्छे से निकालने का जो तरीका होता है इसे कहा जाता है डिसमेंटल करना। और अगर वहां पे एक्सप्लोसिव डाल के या फिर उसको किसी भी तरीके से बस तोड़ना है, खत्म करना है, तो उसे कहा जाता है डिमोलिश करना। जैसे कि आपने भी सुना होगा कुछ वक्त पहले ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था, ना कि डिसमेंटल किया गया था। तो वहां पे क्या किया गया था डिमोलिश करने के वक्त कि उसमें एक्सप्लोसिव लगाए गए थे और उसको ब्लास्ट किया गया था, जिसके कारण उसमें यूज किए हुए स्टील, उसमें यूज की हुई ब्रिक्स को हम लोग रीयूज नहीं कर पाए क्योंकि वो ट्यूर हो चुका था, टूट चुका था। तो वो हो गया हमारा डिमोलिश करना। उसी तरह हमारा होता है डिसमेंटल करना। तब आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें रेट मिलता है वो रेट मिलता है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से, और वो रेट होता है 411 रुपीज 30 पैसे। और ये जो रेट हमें मिलता है ये कितने दूर तक का मिलता है? तो 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए हमें ये रेट मिलता है। यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा है लीड। लीड मतलब क्या होता है? तो सपोज हमारे पास एक एरिया है, इस तरह का हमारे पास एक एरिया है, यहाँ पे हमारा साइट था जहाँ पे हमारे मटेरियल्स को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसे ऊपर उठाया और इस तरह से फिर वर्टिकली उसको लेकर गए और यहाँ पे ले जाके यहाँ पे हम लोग उसको डंप कर दिए। यहाँ से उठाएं और यहाँ पे से डंप कर दिए। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल किया इसे कहा जाता है लीड। ये हमारा जो डिस्टेंस होता है ये होता है लीड, ये होता है लीड, ये लीड हो गया। और ये जो हम लोग इतना वर्टिकली इसको हाइट पे अचीव करवाएं तो ये हमारा होता है लिफ्ट। जैसे कि आप लोग एक्सकवेटर पे भी चढ़ते हो
तो उसे क्या बोलते हैं, लिफ्ट, है ना। तो उसी तरह ये हमारा क्या कहलाता है, लिफ्ट। तो कितना भी लिफ्ट करना है उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है ऑल लिफ्ट, सारे लिफ्ट के लिए ये रेट आपका वैलिड है। लेकिन लीड कहाँ तक देना है, तो लीड अप टू 10 किलोमीटर। ये लीड जो हमारा होगा वो 10 किलोमीटर तक ही होगा, उसके लिए ये रेट आपको दिया हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट होता है हमारा सब क्लॉज, जो कि है हमारा क्लॉज नंबर 1.1, बाई मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड स्टैकिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैरेज ऑफ मटेरियल हम लोग कैसे निकालते हैं। जो आपको इसमें होमवर्क मिला है, आप जरूर उस होमवर्क को कंप्लीट करें और कमेंट में जाके बताएं। और इसी तरह के अगले वीडियोस को सीखने के लिए और अगले अगली चीजों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरेज ऑफ मटेरियल बाय लेबर। हमारा नेक्स्ट सब हेड जो होगा, हेडिंग हो गया मेरा कैरेज ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारा सब हेड होगा 1.2 बाय मैनुअल लेबर इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग स्टैकिंग एंड लेस देन 0.5 किलोमीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया मैकेनिकल मीन्स के ट्रांसपोर्ट को। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।